श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 9 मई यानी कि वैशाख महीने की प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन। और आज का ये दिन शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है। जब भी कोई प्रदोष का दिन आता है या जब भी मासिक शिवरात्रि आती है, ये उपाय मैं आपको याद ज़रूर दिलाता हूँ कि जिनको याद है उनके लिए तो ठीक है, बट जिनको याद नहीं है आप सभी को शिव पार्वती मिलन आज रात पे अपने ही घर पे कराना है। कहीं बाहर आपको निकलने की जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा, है ना। काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया शिव पार्वती के मिलन को कराने से हमें बेनिफिट क्या होगा। अगर आपने शिव पार्वती का मिलन ठीक तरीके से करा दिया तो उसके 2 लाभ आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, है ना। सबसे पहला लाभ आपको देखने को मिलेगा कि आपके रिश्ते मजबूत होंगे, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो या पति पत्नी का रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता है उन रिश्तों में मिठास रहेगी। दूसरा, आप इस उपाय को अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए भी कर सकते हो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, चलो अब चलो कराते हैं शिव पार्वती का मिलन। स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा एक दिया जो कि जलता हुआ दिख रहा होगा, गोल बत्ती का दिख रहा है ना। आपको क्या करना है, ऐसे ही नॉर्मल सा कोई दिया लीजिएगा। आज एक विशेष दिन है, विशेष तिथि है। दीपक के अंदर क्या डालोगे भाई, आपको घी डालना है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? घी डाल दिया। घी डालने के बाद में अब यहाँ पर बारी आती है, भैया शिव पार्वती का मिलन कराएंगे कैसे। देखो, एक दिया लिया है, एक दीपक में पहले से गोल बत्ती लगी हुई है। आपको क्या करना है, उसी गोल बत्ती से सटा करके एक लंबी बत्ती भी लगा देनी है, जिससे शिव पार्वती का मिलन माना जाएगा। कुछ लोग डाउट में होंगे कि ये कैसे मिलन होगा। तो जो गोल बत्ती होती है वो किसके लिए होती है, भगवान शिव के लिए। वहीं पे ये जो लंबी बत्ती होती है वो किसके लिए होती है, माँ पार्वती के लिए। तो हो गया ना शिव पार्वती मिलन। तो आपको भी एक गोल बत्ती लगानी है और उसी गोल बत्ती से लपेटते हुए एक लंबी बत्ती आपको लगानी है, ठीक है ना। बारी आती है कि इस दीपक को भैया हम लगाएंगे कहाँ पे, कौन से स्थान पे। देखो, आपके घर में अगर भोले शंकर का शिवलिंग है तो वहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए नहीं है, अरे नहीं क्यों नहीं है, पहले तो ये सोचो कि आज सभी के घरों में महादेव का शिवलिंग होना चाहिए। तो आप सभी को इस दीपक को महादेव के शिवलिंग के पास में ही लगाना, ठीक है ना, लगा देना। अब लगाते टाइम आपको जब ये दोनों दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, गोल बत्ती का भी और लंबी बत्ती का भी, तो भोले शंकर और माता सती से यही विनती करेंगे, हे शिव शंभु, हे माँ सती, हम लोग आपका यह मिलन आज के इस वैशाख की प्रदोष तिथि पे करा रहे हैं। हमसे जो भी गलतियां हुई हो हमें नादान समझ के क्षमा करें और हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करने की कृपा करें। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना। और जलते हुए दीपक के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा चावल का दाना डाल देना है, जिससे परिवार में कभी कोई संकट दुख दुविधा ना आए, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को दोबारा से करना है चावल के दाने के साथ में। देखो, ये जो दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये आपको एक नियम बना करके करना है। मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक अगर आपने यह नियम बना लिया कि हम इस उपाय को लगातार 6 दिन तक करेंगे, हम इस उपाय को लगातार 3 दिन करेंगे, हम इस उपाय को लगातार 30 दिन करेंगे, या 3 महीने करेंगे, या 6 महीने करेंगे, या 1 साल करेंगे, या 10 साल करेंगे, तो आपके बनाए हुए नियम से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा कभी अधूरी नहीं रहेगी। ये बहुत स्पेशल और बहुत ही प्यारा सा उपाय है ना। इस उपाय के लिए आपको कुछ भी नहीं, मात्र चावल के 2 दाने लेने हैं, ठीक है ना। कितने? 2 दाने। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, इस चीज़ का तो आपको ध्यान होगा ही। अब फिर आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है और जल के ही अंदर चावल के 2 दानों को क्या करना है, आपको डाल देना है, ठीक। अब ये काम आपको नियमित रूप से करना है, सिर्फ आज ही नहीं करना है, आज से शुरुआत करनी है। लगातार कोई भी नियम आप बना सकते हो, 3 दिन का, 6 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन, 50 दिन, ऐसे करके, है ना। जिस भी दिन उपाय करोगे डेली आपको चावल के 2 दाने को कलश के अंदर डालना होगा। इस कलश को लेकर के
अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में आप सभी को क्या करना है, लेकर के घूम लेना। और घूमने के बाद में अब यहाँ पर बारी आती है उपाय के नियम की। जो आपके पास में तांबे का लोटा है जिसके अंदर चावल के 2 दाने हैं, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, उन चावल के दानों का जो जल होगा वो बेल पेड़ के नीचे चढ़ाएंगे। थोड़ा सा, आधा नहीं, मात्र थोड़ा सा जल बेल पेड़ की जड़ में चढ़ाएंगे। बेल पेड़ के नीचे चढ़ाने के बाद में जो महादेव का शिवलिंग होगा, उनके शिवलिंग के ऊपर भी क्या करना है, आप लोगों को उसे पूरी तरीके से जितना बचा हुआ जल है वो अपनी मनोकामना कह के, अपने विशेष को कह के अगर आप समर्पित करते हैं तो कभी भी जीवन में आपके किसी प्रकार से कोई संकट, तकलीफ, दुविधा नहीं आने वाली, सारी मनोकामना पूरी होगी। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस उपाय को जब हम करेंगे तो एक नियम बना करके करेंगे। मैं ये बात आपको बार बार समझा रहा हूँ, हज़ारों बार समझा रहा हूँ, बिना नियम के आप इस उपाय को नहीं करेंगे। चाहे आप 2 ही दिन का नियम बनाओ, 3 दिन का बनाओ, 1 दिन का बनाओ, लेकिन आप एक मन में नियम बनाएंगे कि हम इतने दिन का नियम बना रहे हैं इस उपाय को करने के लिए, जिससे हमारी मनोकामना महादेव पूरी कर दें। ठीक है ना, करिएगा भाई ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। बहुत प्यारा सा, बहुत स्पेशल सा ये उपाय है। इससे सुंदर उपाय आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह उपाय हम लोग करने वाले हैं धन प्राप्ति के लिए, है ना। देखो अच्छा हाँ, उससे पहले छोटा सा काम कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, है ना। अब एक छोटा सा नियम समझो कि इस उपाय को करेंगे कैसे। ये उपाय स्पेशली किसके लिए कर रहे हैं हम, धन प्राप्ति के लिए। धन के लिए तो हम कर ही रहे हैं, बट अगर मान लेते हैं आपका कोई बिजनेस है जो चलता नहीं है और आप उस बिजनेस के लिए बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं, तब तो ज़रूर करेंगे उपाय को, है ना। थोड़ा सा आपको इस प्रकार से क्या लेना है, जो हम लोग अपने हाथों में मौली बांधते हैं, लक्षा बांधते हैं, या फिर आप रक्षा सूत्र भी कह सकते हो, ये लेना। अब इसके बाद में एक कोई सिक्का ले लेना। ज़रूरी नहीं है जो सिक्का मैं दिखा रहा हूँ भाई वही लोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी सिक्का ले लो, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5, 10, 20, कोई भी सिक्का, ठीक। आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में उस सिक्के के ऊपर से उस मौली धागे को अच्छे से लपेट देना। कुछ लोग पूछ रहे हैं भैया कितनी बार लपेटना है, तो यहाँ पर कितनी बार गिनती नहीं करनी है। जब तक आप अपने पूरे घर में घूम रहे हो सभी कमरों में, तब तक आपको लपेटना है बस। जब घूम चुके तब वहीं पे छोड़ देना है, लपेट देना। लपेटने के बाद में फिर इस सिक्के को उठाना और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना, ठीक है ना। रख दिया, रखने के बाद में भोले शंकर से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में धन संपदा को लेके दिक्कत होती है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, हे शिव शंभु भोलेनाथ आप हमारे घर में इस प्रकार से माँ लक्ष्मी का आगमन ज़रूर कराएं। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे। फिर इस सिक्के को उठाना। अगर आपके घर में धन की कमी है तो अपनी तिजोरी में रख देना, और अगर आपकी दुकान में बरकत नहीं हो रही है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो अपने दुकान में रख देना। इससे माँ लक्ष्मी का जो आगमन होता है हम सभी के घरों में ना, वो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अच्छा हाँ, ये देखो एक छोटी सी बात बता दूं भाई, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में भैया लक्ष्मी माता नहीं आती हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं। देखो, पूजा पाठ करने से और माँ लक्ष्मी के आगमन से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात समझो। दूसरा नियम ये समझो कि अगर आप फिजूल खर्ची करते हो, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है, आपके घर को नहीं है, उस चीज़ को अगर खरीद करके घर में ला करके खाली रख लेते हो, स्टोर कर लेते हो, फेंक देते हो, तो इससे भी माँ लक्ष्मी रूठती हैं। कभी भी किसी का देखी देखा काम मत करो, इससे माँ लक्ष्मी रूठती हैं। कभी भी फिजूल खर्च वाली चीज़ों को ला करके घर में मत रखो, इससे माँ लक्ष्मी रूठती हैं। अगर ये सारे काम आप करोगे तो पूजा पाठ करने का सारा नियम आपका व्यर्थ हो जाएगा, फिर आप इधर उधर भटकते रहोगे, कभी माँ लक्ष्मी आपसे खुश नहीं होंगी। तो हमेशा एक नियम बना लो कि हमें फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की, जो कि हमारा चौथा है, और आज हम कष्ट के दूर करने के लिए इस उपाय को करेंगे। बहुत ही प्यारा सा नियम है। थोड़ा सा आपको लेना है इस प्रकार से पीला चंदन, पीले चंदन के साथ में एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र। जो पीला चंदन आपके पास में है उसका लेपन करेंगे बेलपत्र के ऊपर, सिर्फ बड़े वाले पत्ते पे।
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेपन भी करेंगे और वही बेलपत्र ला करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही चढ़ा करके शाम के टाइम पे प्रदोष काल में 1 लोटा जल चढ़ा देना। चाहे वो कितनी भी पुरानी आपके कष्ट होंगे आपके घर के, वो सारे कष्ट दूर ज़रूर हो जाएंगे। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।